हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने घर का टूर कराती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है हमें। तो ये कुछ मशीनें वगैरह रख रखी है, कुछ पुराने हथियार और ये पुरानी अलमीरा। इसे खोल के देखते हैं क्या है इसमें। ओह, कुछ कुछ तो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पे तो एक लालटेन रखी हुई है। इसे निकाल कर देखते हैं क्या कैसी है ये। मतलब अब तो हम भूल भी चुके कि ऐसे लालटेन दिखती भी थी। वाह, इसमें इतनी धूल जम रखी है। वो यहाँ से ये जो यहाँ पे एक होल दिख रहा है, इसमें यहाँ पे मिट्टी तेल डालते थे और तभी जलता था। हालांकि अभी इसका जो ग्लास है वो बहुत ही ख़राब हो गया है, मतलब धूल लग गई है। तो अब इसे वापस रख देते हैं। बहुत ही स्लोली इसे अंदर रख दिया हमने। और अब हम देखेंगे कि बाकी डब्बों के अंदर क्या है। ये देख सकते हैं आप, एक काला डब्बा, इसके अंदर मंडुआ रखा हुआ है। इसमें मंडुआ रखा हुआ है। आगे देखते हैं बाकी के डब्बों में क्या है। और अब देखते हैं ऊपर वाले डब्बों में क्या है। ये भी मंडुआ ही रखा हुआ है शायद, और इसमें भी मंडुआ ही है। ओह गॉड, कितने सारे बोतलें भर के रखी हुई है। और ये खाली है। चलो अब आगे देखते हैं ये क्या है। ये कोई खाली डब्बा है, इस पे देखते हैं क्या है। कुछ छोटी मोटी पाइप्स, और ये मेरे दादाजी टीचर थे तो उनके स्टैम्प्स रखे हुए हैं, और कुछ इंजेक्शन, पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। कुछ स्टैम्प्स हैं लेकिन इन पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, या फिर कुछ लिख, ये स्टैम्प पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। और क्योंकि ये पुराना हो गया है तो अब इसका कुछ छापा भी नहीं मर रहा है। सो लेट्स गो समवेयर एल्स एंड सी समथिंग एल्स। हाँ, दिस इज़ द एंटीक पीस विच इज़ अ रेडियो। उसका नाम है बहादुर। वाओ, फिलिप्स का है ये, तो अपने ज़माने में काफ़ी अच्छा चलता होगा, नो डाउट। लेकिन आज ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब देखो, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग कितनी ख़राब हो गई है, और काफ़ी धूल मिट्टी भी लग चुकी है क्योंकि चलता ही नहीं है, तो खैर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ वॉल्यूम का बटन बहुत, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने का बटन होता है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। हालांकि पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट इट्स फाइन। ओके, पीछे का भी देख लो थोड़ा सा बस। तो ये कुछ काम का तो नहीं है लगता मुझे, लेकिन एंटीक है तो इसलिए रखा हुआ है। ये जो डब्बा खोला है इसके अंदर है कुछ बुनाई की सिलाइयाँ। अब हमने कर चुका है ये अलमीरा बंद। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़। तो दोस्तों, ये है मेरी दादी की मशीन, जो कि आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में दिख रही है आपको। और ये देखिए, देखते हैं ये चलती भी है कि नहीं चलती है। हालांकि इसे बहुत धूल लगी हुई है। अरे क्या बात, ये मशीन इतने टाइम से बंद पड़े रहने के बावजूद भी बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही है, बहुत ही अच्छे से। कहना पड़ेगा पुरानी चीज़ों की बात, बहुत ही लाजवाब रहती थी, मतलब अनोखी, बहुत ही अनोखी। अब हमने बंद कर चुका है सिलाई मशीन का डब्बा, और अब हम देखते हैं ये क्या है। ये मेरे दादाजी का बक्सा था। अच्छा, ये दादाजी का शायद शेविंग किट रहा होगा उस टाइम का। ये है एलम, जिसे हम हिंदी में फिटकरी भी कहते हैं, जो शेविंग करने के बाद लगाई जाती है मेरे ख्याल से। द नेक्स्ट वन इज़ दिस नाइफ, जिसमें बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं रही है। ये पूरी तरीके से ब्लंट हो चुका है। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। ये पता नहीं क्या है, इस पर छोटा सा एक पेंटिंग ब्रश भी है। ओके, अब इसे डब्बे को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट एक और डब्बा, इस डब्बे को खोल के देखते हैं क्या है इसमें। इसमें भी वही सब है, शेविंग का सामान। नेक्स्ट अब बारी है बहुत सारे हथियारों की। तो इस बक्से में काफ़ी सारे हथियार देखने को मिल रहे हैं। दिस इज़ फाइलर, मतलब जिसे पंचिंग मशीन भी कहते हैं, देख सकते हैं आप। एक, मतलब मैंने डबल वाला तो देखा है, पर सिंगल है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे देख करके। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे अब हम इसके बाद, पर पहले इसी को देख लेते हैं। देखो, मतलब ये तो मैं अपने साथ पक्का वापस ले जाने वाली हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ ये है छोटी सी हथौड़ी, बहुत ही प्यारी हथौड़ी है ये।
मतलब काफ़ी अच्छे से लग रही है दिखने में और अच्छा यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। इसके बाद ये है गैंती बोलते हैं जैसे, इस पे एक डंडा लगाते हैं और ये एक अच्छा खासा एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट का काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ ये, इसका हथियार पता नहीं चल रहा अभी, पर थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। हालांकि कह सकते हैं कि इससे कुछ ऐसे काट के कुछ काटा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ये करछी, इससे खाना बनाया जाता था बहुत ही बुरी हालत में जो आज। अब क्या है हमारे बक्से में, ये कुछ कैंची और ये प्लायर उस टाइम का जिसे हम हिंदी में प्लास कहते हैं। और हो दिस इज़ सो गुड, ये छन छन करता है, ये मेरी दादी के कीर्तन का टाइम का रहा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, इससे हम कुछ काटते हैं, पेपर टाइप का कुछ तो काटते हैं। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या काटते हैं, पर कुछ तो काटते ही है इससे। ये क्या चीज़ है? और ये सुपारी वगैरह फोड़ने के लिए होता था। जैसे कि आपको ये दिखाई सकता है मेरा भाई, इस तरीके से यहाँ पे सुपारी फंसा हो और इसे ऐसे करके ऐसे दबा दो। नेक्स्ट वन इज़ दिस इज स्क्रू ड्राइवर। और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास। ये पता नहीं क्या है, किसी चीज़ का हैंडल रहा होगा ऑब्वियसली। ये तो कुछ खाना बनाने का ही लग रहा है, जैसे कि डोसा वोसा बनाने के लिए। हालांकि उस टाइम पर डोसा तो नहीं बनता था, कुछ ना कुछ और बनता होगा। बहुत सारी कैंचियाँ यहाँ पे रखी हुई है। और ये क्या चीज़ है, कुछ सरिया जैसा डंडा लग रहा है। ये देखो, ये कैंची बिल्कुल ब्लंट हो चुकी है, कुछ कटेगा भी नहीं इससे आज के ज़माने में। और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। हटाओ इसे, ये हम सब देख चुके हैं। ओह दोस्तों, हमें मिल चुका है वो, इस बार हमें वो हथियार लकड़ी में टंगा हुआ मिला है। और अब तो आप देख ही सकते हैं, एक इट मूवी थी जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे ये लेकर दौड़ रहा होता है, सेम टू सेम लाइक दिस। और ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो, कुछ तो है। ये तो आप जानते होंगे। और ये तो मिस्त्री का होता है। एक और हमें खाना बनाने वाला मिला है। बाकी हाँ, दिस इज़ अ सॉ एंड ये तो करछी है। ओके दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे ये बॉक्स का काम भी ख़त्म होता है। मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाई थी अपनी दादी के, मेरी दादी के टाइम पे कीर्तन के लिए रहा होगा, तो इससे बहुत अच्छे से बजा सकते हो। देखिए, नारायण नारायण। अच्छा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये एक और डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे में भी काफ़ी सारे हैं चीज़ें। डाल के देखते हैं अब क्या है इसके अंदर। बाइनोकुलर जैसी चीज़। अच्छा, ये पेपर वेट है। अच्छा, इंक डालने का है इसमें। ये हमारी माता श्री भी आ चुके हैं यहाँ पे। और ये क्या है, ये घंटी। अच्छा, ये वैसी वाली वैसे टक टक नहीं करते तो जो खराब हो चुकी है। छी, कबाड़ जैसा सामान, पता नहीं क्या क्या है इसमें, ताले तूले। दोस्तों ये एक मटका है, बहुत ही अजीब सा बड़ा सा, पर ऐसे दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, हालांकि अंदर से इतना अच्छा नहीं है। ये है पुराने ज़माने के बक्स है, इनके अंदर देखो। ओह वाओ, ये है अद्भुत खजाना। इतनी सारी यहाँ पे परातें रखी हुई है, बड़ी बड़ी पीतल के पराते, बहुत ही भारी है इनका वजन। ये है हमारे कप, ग्लासेस। ओह माय गॉड, नीचे इतनी सारी पराते हैं इसके, इतनी सारी परात। ओह गॉड, इसका हैंडल है। ये सब मेरी मम्मी की शादी का है, ऐसा मम्मी कह रही है। ऊपर से देखना कितना बड़ा चाहिए इसमें तो। ये देखिए, ये उस टाइम के पुरानी क्रॉकरीज भी है, अच्छी सी दिखने में। और ये दोस्तों, ये बक्सा खोला, ये खाली निकला है, इसमें कुछ नहीं है। अब दोस्तों इसको हम दूसरी तरफ खोलने जा रहे हैं, देखते हैं दूसरी तरफ क्या निकलता है। ओह, इसमें खाली, इसमें भी एक और परात निकली है। ये क्या चीज़ है, ओ ये गागर बोलते हैं इसे। ये बहुत सारी रस्सी हैं इसके अंदर। चलो, ये है, इसे क्या करते हैं, कूटते हैं कुछ कुछ अनाज वनाज, कपड़े भी धोते हैं। बैट नहीं है ये।
ये मेरी बड़ी दादी का रूम है, देखते हैं क्या है इसमें। चलो चलो, ये आज तो इन्होंने इसकी सफाई कर दी इस कमरे की। ये देखिए, ये होती है लाल मिट्टी जिससे कमरे की लिपाई करते हैं। ये पुराना सुप्पा, लकड़ियाँ। चलो दादी की अलमारी में देखते हैं क्या क्या है। ये दादी की अलमारी में कुछ डिक्चे हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, तो इसे बंद कर देते हैं। नीचे बक्से हैं, इन बक्सों में दादी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें होंगी, तो इसलिए हम इसे नहीं खोल रहे हैं। देखिए गाँव का चूल्हा। चलिए बाहर चले, कुछ खास नहीं मिला हमें इसमें। अब हम चल रहे हैं अपने पूजा रूम की तरफ। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखो दोस्तों, पहले की बाउंड्री कितने नीचे रहती थी। ओह, ये था हमारा पूजा रूम। आइए आइए, अंदर आ जाइए। ये एक अलमीरा है, यहाँ पे बड़े बड़े 2 ट्रंक्स रखे हुए हैं। और पहले यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल हुआ करता था, जिसका शीशा तो गायब हो चुका है। और आई डोंट थिंक कि इनमें कुछ होगा, सब खाली पड़े हुए हैं। चलो दोस्तों, इस अलमारी को खोल के देखा जाए क्या है इसमें। वाह, यहाँ पे दादा की कुछ पुरानी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की किताबें। और ये हमारा सोलर पैनल, ये छोटी सी लाइट जो उसके थ्रू चलती थी। बाकी कुछ खास तो नहीं है। देखते हैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। इस पर लॉक है, दिस इज लॉक्ड। चलो दोस्तों नीचे चले। अब हम आपको लेकर चलेंगे किचन के टूर पे। ये है हमारे घर का किचन, जहाँ मैंने आपको बताया था कि छत्ता बना हुआ था, तो पुराने ज़माने का किचन। और ये होता था, इससे हम बनाते थे छाछ, मतलब दही को मथने का। यहाँ पे एक रस्सी लगा करके एक डंडा लगा रहता था, नीचे बरनी रखी रहती थी, और फिर गोल गोल घुमाओ और इसमें छाछ बनती थी। और यहाँ से ये ऊपर वाले रूम पर जाने का रास्ता, ये लाइट्स। चलिए दूसरे कमरे का टूर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे कमरे की तरफ। तो ये हमारा कमरा, यहाँ पे मेरा भाई बैठ के कुछ फ़ोन में देख रहा है, क्योंकि घर में पंखे नहीं होता था, टेबल फैन ही रहता था। ये आजकल हमारे कपड़े टंगे हुए ऐसे। बाकी सामान if you want to drink something you can have ये anything. हमारी पार्टी का इंतज़ाम भी हो रखा है। और फिर से बहुत सारे हथियार, धारदार हथियार, अजीब अजीब हथियार, काफ़ी सारे हथियार। अरे दोस्तों, मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। देखो, आपने ये चीज़ देखी कभी? इसे हमारे ज़माने, इसे कहते हैं मच्छरदानी नहीं, सॉरी, इसे कहते हैं रैट किलर बॉक्स। मतलब कि इसमें बेट रखी जाती थी रैट्स के लिए, और उसके बाद वो इसमें आकर के फंस जाते थे। चलिए इसे वापस रखते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये जो आपके बड़े बड़े डंडे दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े डंडे पता नहीं किस काम आते थे, भूल गई मैं। अरे दोस्तों ये देखो, ये होती थी पुरानी चक्की। ये पुरानी चक्की, मतलब इससे आटा पीसते थे, गेहूँ पीसते थे, सॉरी। और ये छोटा सा स्टोव होता था। ये होती है छ्यूती, जो
चील के पेड़ में लगती है। और हथियारों की इतनी कमी नहीं है कि आप ऊपर भी देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ यहाँ हथियार टंगे हुए हैं। अब मैं आपको इसका ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। ये रूम के ऊपर का व्यू है कुछ इस तरीके का, मतलब ऊपर सिर्फ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ लगी हुई है लाइक दिस। और यहाँ पे टंगे हुए हैं काफ़ी सारे हथियार। फिर से बक्स है, इन बक्सों के अंदर कुछ नहीं है खास। एंड दैट्स इट। ये था हमारे रूम का टूर।